सबसे बड़ा सवाल में आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आगरा में भड़काऊ बयान दिया। वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद जो भड़काऊ बयान भगवा ब्रिगेड की तरफ से दिए गए थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। एक सभा में कठेरिया ने कहा है कि 15 दिन में अगर मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो होली के बजाय दूसरी होली खेली जाएगी। इसलिए आज जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं वो ये कि कौन सी होली खेलना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री कठेरिया? क्या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैला रही है बीजेपी? और क्या मोदी के मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट मिली हुई है? तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, वीएचपी के विजय शंकर तिवारी और समाजवादी पार्टी के असीम वकार जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम, कौन सी होली की बात हो रही है यहां पर? देखिए, आप जो भी आपकी रिपोर्ट में देखा वो बिल्कुल गलत मतलब निकाला जा रहा है। अच्छा, ये होली उन्होंने अब फिर से क्लैरिफिकेशन भी दिया है। आगामी आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने वाला है कई स्टेट में। हमें पूरी उम्मीद है कि हम कई स्टेट में, कुछ स्टेटों में जरूर जीतेंगे और एक जश्न का माहौल रहेगा। और उस माहौल के बारे में उन्होंने ऐसे कहा कि हमारे एक और होली मनाएंगे, नादान समझते हैं क्या? तो उसमें आप आम आदमी को, दर्शक को, एक पत्रकार को नादान समझते हैं क्या जफर इस्लाम? बिल्कुल नहीं, हम छोटे से बच्चे हैं, लेकिन आपने एक मीठी गोली दे दी और हमने बात मान ली आपकी। यहाँ पर धमकी दी जा रही है बिल्कुल कि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस नहीं लिए गए तो होली के बाद एक और होली होगी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पिछले बार भी ऐसा जब आप लोगों ने, चैनल वालों ने चलाया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, मैं इंतजार करूंगा, हम इंतजार करेंगे, न्यूज 24 इंतजार करेगा इस बार राजनाथ सिंह क्या सफाई देते हैं। बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल आप इंतजार करें, लेकिन आपको पहले तो सफाई, खुद जिन्होंने कहा उन्होंने सफाई दे दी कि उनका कोई ऐसा जो आप मतलब निकाल रहे हो, मतलब इतनी हल्की सफाई मैंने अपने राजनीतिक इतनी हल्की राजनीतिक सफाई मैंने अपनी पत्रकारिता के तजुर्बे में कभी नहीं सुनी। सामने कह रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, सामने कह रहे हैं, दोबारा सुनवाऊं? बिल्कुल पलट नहीं, मैंने सुना, उसको सुना संदीप जी, बट आप ऐसा समझिए कि आप उसको एक तरफा क्यों लेते हैं? किसी बातों का मतलब दूसरा भी हो सकता है। अगर एक ही तरफ से मतलब निकाले तो आप जो बोलना चाहते वही आप सोच रहे, वही मतलब हो सकता है कहने वाले का भी। हो सकता है उनका मतलब कुछ और हो, और वही उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। यहाँ पर वो सीधे धमकी भरे अंदाज में, और अंदाज नहीं, धमकी दे रहे हैं प्रशासन को, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस कर दो वरना एक और होली होगी। इसका मतलब क्या है सर? आप देखिए, होली उन्होंने कोई होली कहा, होली का बस कोई गलत बात तो नहीं कही। होली आदमी जश्न के थ्रू, आज अभी मैं टीवी चैनल जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान धमकी दे रहे हैं कि मैं एक और जश्न मनाऊंगा। आपको जश्न मनाना होता है तो आप धमकी देते हैं, आप जश्न मनाना होता है तो धमकी देते हैं। पाकिस्तान के मैच से पहले मतलब किसी से इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देखा भी आपके या किसी चैनल में जफर साहब, आप तो इतने संजीदा व्यक्ति हैं, एक और होली मनाएंगे। आप तो इतने संजीदा व्यक्ति हैं, आप मुझे घर में बुलाएंगे, कभी दावत का न्योता देंगे तो धमकी देते हुए कहेंगे ऐसा कर लेना वरना मैं आपको दावत दूंगा। ये अंदाज होता है, ये जश्न मनाने का अंदाज होता है। नहीं, देखिए मैं आपसे संदीप जी ये कहना चाह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ बड़ी संजीदगी से कि देखिए, तरीका अलग हो सकता है, वो शायद उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद क्या है? दिख रहा है मकसद, और वो उन्होंने उसको लोगों को भड़का रहे हैं। मकसद जैसा 20 दिन पहले भड़काया, मकसद उकसाया लोगों को, वही काम कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अभेदान मिल गया। राजनाथ सिंह ने पिछली बार अभेदान दे दिया, इस बार देखना होगा अभेदान मिलता है कि नहीं। संदीप जी, 20 दिन पहले मीडिया का ये चलाया हुआ ये था, बल्कि आप अगर देखिए उस वीडियो को भी चलाइए, उसमें क्या बोला है, जो हथियारे को मारना कोई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। अगर हथियारा, हम तो डंडा लेकर चलते थे, बंदूक लेकर चलता, अब मैं मंत्री बन गया हूँ, अब नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरों को क्या बता रहे हैं? मुझे पूरा बयान याद है। तो हाँ, डॉक्टरी मत कीजिए। कॉन्टेक्स्ट देखिए, आप अधूरी बातें नहीं, अधूरी बात है संदीप जी। कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं वो हथियारे के बारे में। हथियारों को क्या आप छोड़ देंगे? अगर आपके सामने भी कोई मर्डरर हो और मर्डर करना चाहता हो और आपके पास
आपको सेल्फ डिफेंस के लिए औजार हो तो जरूर वो मारेंगे। तो वहां या फिर पर आप लोगों इस को तरह ये की बता बात रहे हैं कि मेरे खिलाफ ऐसे कार्रवाई की कोशिश की गई, 2 दिन संसद भी ठप हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, सारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस कराऊंगा, वरना एक और होली मनाई जाएगी। देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, होली का सब समझती है। बिल्कुल संदीप जी बिल्कुल समझती है, और उससे मैं गुरेज भी नहीं है मुझे, पब्लिक जरूर समझती है और पब्लिक को समझना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आप समझा नहीं रहे हैं पब्लिक को, आप बांट रहे हैं पब्लिक को। नहीं, आप जिस तरह का मकसद निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं इस बयान से, वो बयान उनका बिल्कुल उस विजय शंकर तिवारी, मुझे आप बताइए, पिछली दफा आप भी आए थे चर्चा में और आपने कहा था एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है भाषण देने का, एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने का, ये तरीका होता है। संदीप जी, उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग नजरिए से देख रही है। एक ही प्रकार की घटनाएं दो तो धमकी देंगे, केंद्रीय मंत्री खड़ा होकर धमकी देगा। मैं संदीप भैया वही आ रहा हूँ कि 2 प्रकार की घटनाएं। आप ये देखिए, जब दादरी में कोई घटना घटती है, वहाँ गाय के हत्या का आरोप लगता है और वहाँ भी हिंदुओं को ही फंसाया तो जाता है। एक मंत्री धमकी देगा, वहाँ भी हिंदुओं को फंसाया जाता है, तो एक मंत्री धमकी देगा। इसके बाद नहीं, उसमें देखो उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर हम होली मनाएंगे। कौन सी होली मनाएंगे? क्या होली होगी वो? जैसे दीपावली के बाद दीपावली अच्छा, वो होली होगी। होली मना लेते हैं। अरे कितने मासूम, अरे कितने मासूम है। या तो आप बहुत मासूम है या मैं बहुत नादान हूँ। तो देखो, ऐसा है कि कुल मिलाकर के आज संदीप जी, हाँ, उत्तर प्रदेश की सारी जो चीजें हैं, आप ये बताइए, जब दादरी में गाय को लेकर के हत्या होती है, वहां भी हिंदुओं के खिलाफ केस बनाए जाते हैं, और यहाँ खुद गाय की रक्षा। कानून पर भरोसा नहीं आपका? आपका कानून पर भरोसा नहीं? लेकिन कानून पर भरोसा है कि नहीं? जनतंत्र पर भरोसा है ना? तो नहीं, आइए बताइए। तो आप उसी को धता बता रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। कलयुग, संघे शक्ति कलयुगी। कोई और अगर कानून को धता बता दे तो वो देश विरोधी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। आप देशभक्त भी रहेंगे और कानून को भी धता बताएंगे। संदीप जी, यहाँ देशभक्ति और देशद्रोह का कोई विषय नहीं है। यहाँ बात आप कानून पर विश्वास नहीं, या तो बोलिए कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं, या तो ये बोलिए कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं। दादरी में एक ही प्रकार की घटना तो इसका मतलब कानून पर विश्वास नहीं, तो इसका मतलब आपको कानून पर विश्वास नहीं। नहीं, हमें विश्वास है ना जी, हमें विश्वास है, इसीलिए तो हम कहते हैं। तो वहाँ धमकी क्यों दे रहे हैं मंच पर खड़े हुए? किसको धमकी? किस बात की होली मनाई जाएगी? किस बात की होली मनाई जाएगी? होली के अवसर पे ही कठेरिया जी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा अगर तब तक नहीं मानी जाती है, फिर हम इकट्ठा होंगे। फिर इकट्ठा होंगे, क्योंकि होली इकट्ठा किस लिए होंगे? होली के अवसर पर थे। होली के अवसर को ही दोबारा दोहराया कि दोबारा फिर ऐसे इकट्ठा होंगे। अच्छा जी, रंगों वाली होली होगी? नहीं तो रंगों वाली होली, वो लाल रंग की होली की तो बात नहीं कर रहे थे ना संदीप जी। होली का मतलब होली होता है। अच्छा, भारत में होली का मतलब आम जनता समझती है। होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होली होता है। वकार साहब, मुझे ये बताइए, ये कब तक चलता रहेगा? दरअसल कटघरे में समाजवादी पार्टी की सरकार को भी होना चाहिए। ये कब तक उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के बरगलाने वाले, उत्तेजित करने वाले, उकसाने वाले बयान झेलेगी? आप क्यों किड ग्लव्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं रामशंकर कठेरिया को? सरकार तो आपकी है ना, कानून व्यवस्था आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये तो बताने की जरूरत नहीं ना मुझे। संदीप जी भारत सरकार के मंत्री हैं और इन्हीं ने एक अल्फाज अभी और बोला था जो पेपरों में छपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि अखिलेश जी अभी बच्चे हैं। तो कटेरिया जी के बयान पर मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि शरीफों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए और जो सच में बुजुर्ग हैं और इज्जत के लायक हैं उनके लिए हकीकत में अखिलेश जी बच्चे हैं, और बाकी ऊल जलूल बयान देने वालों के लिए बाप है वो। तो क्या कर रहे हैं? टेढ़े मेढ़े बयान कर क्या रहे हैं? के लिए बाप हैं। वो दोबारा आते हैं और वो 20 दिन पहले आए, भड़काऊ बयान दिया, वो दोबारा आए। आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? सुन रहा था, आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? वो तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, सरकार को जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हाँ, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। सरकार आपकी है, यूपी में मंत्री वो प्रधानमंत्री जी के हैं। सरकार यूपी की है, जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो सुन लीजिए, हमारी जिम्मेदारी सुन लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी से और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है और वाकई आप दिलेर हैं तो आप टेलीविजन पर बैठकर कबूल क्यों नहीं करते? आप भाग क्यों रहे तुम दबा के इधर से उधर?
और दूसरी बात, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? औकात है आप और गलत उसकी बयानी से हैसियत काम है, ले रहे हैं। संदीप तो भाई वो ललकार रहे हैं। आगरा में उंगली टेढ़ी करके देखे, आप टेढ़ी करके देखे, समाजवादी पार्टी आप निकाल के बाहर रख आपने देंगे। उसको कॉम्युनल रख दिया और आप किसी हथियारे के भड़काऊ बारे में भाषण बोलते हैं देकर तो आदमी क्या आराम गलत से है? चला जाता है, आप उसको हाथ पर हाथ धरे कॉम्युनल- बैठे रहते हैं। सवाल ये है असीम वकार, ये पॉलिटिक्स क्या समाजवादी पार्टी मैंने और आपसे बीजेपी कहा दोनों ना को कि सूट अगर करती आप में है। हिम्मत है, ये मिलीजुली कबड्डी तो नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी की सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के जहर को जो लोग घोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप में हिम्मत है तो आप नजर टेढ़ी कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वकार भाई हैसियत क्या है। ललकारने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, आप ललकारने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब जब आपने ललकारा है ललकार उसका दिया मैंने परिणाम आपको। आपको मिला है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हर बार किस तरह से हिंदुओं को खड़ा किया जाता है। दादरी में भी आपने हिंदुओं का कदम ललकारा खड़ा है किया, आपको। आप आगरा में हिंदुओं का कदम मैंने खड़ा ललकारा किया। है। हम मारे जाएंगे तो भी हमें कटघरम खड़ेंगे, मैंने खड़ा करेंगे, आप और मारा गुंडागर्दी जाएगा तो भी करेंगे हिंदुओं को प्रदेश में। कटघरम आप खड़ा किया गुंडागर्दी जाएगा, प्रदेश में और वो करेंगे। मारे जाएंगे 45 लाख देंगे। आप गुंडागर्दी प्रदेश में ये करेंगे। गुंडागर्दी का मतलब क्या है? आप अलग अलग गुंडागर्दी चश्मे करेंगे से प्रदेश देखते हैं, में। हिंदुओं को अलग चश्मे से देखते हैं। आप प्रदेश में आग लगाएंगे। रो भी नहीं सकता, वो रो भी नहीं आप सकता, देश के वो नागरिक चीख नहीं है। सकता। साहब, आपको शर्म नहीं आप आती है? करेंगे, वो चीख भी नहीं सकता क्या? रो भी नहीं प्रधानमंत्री सकता जी की क्या? जिम्मेदारी है, आप प्रधानमंत्री के सुधार कर मंत्री रहे हैं, है, उनको और अगर उनको लेकर प्रधानमंत्री के कार्रवाई जेलों के नहीं अंदर करते घुस रहे हैं हैं, और आप इनको उन पर बाहर केस नहीं दर्ज करते कर रहे हैं, हैं। पार्टी से भी गुस्सा और है। लग रहा है कि मंत्रालय से आप भी। खुद इस तो मैं बहस के समझता हूं अंदर कि इन दोनों में आप पार्टी उठा की रहे हैं। सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सुधींद्र भदौरिया साहब, ये मिलीजुली संदीप जी, कबड्डी हो रही है क्या? गलत तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीजुली कबड्डी हो रही है क्या? सुधींद्र भदौरिया को रखिए स्क्रीन पर। देखिए मैं ये जिस तरह से देखिए ऐसा जिस तरह से ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के मैं दे प्रतिनिधि दूंगा आपको। टेलीविजन पे भी जिस तरह से जंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दे दूंगा। देखिए अरे भैया आप मुझे वीडियो मत दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए और आप उसके बाद उत्तर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से ये जंग कर रहे हैं यहां पर, उसी तरह से ये जंग की जमीन तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता शांति चाहती है, प्रेम से रहना चाहती है। कभी ये होली की बात करते हैं, कभी ये दादरी की बात करते हैं, कभी ये मुजफ्फरनगर याद दिलाते हैं, और ये इस तरह से करके ये जैसा बहन मायावती जी ने कहा कि इन दोनों ने एक मिली भगत बना रखी है, जो उत्तर प्रदेश में न ये काम करें न देश में ये काम करें। दोनों लोग भड़काएं और देश में ये ऐसा होली वातावरण पैदा करें जो होली खेली इन्होंने मुजफ्फरनगर में, पूरे प्रदेश के अंदर उस तरह की ये होली खेलना चाहते हैं। पर मैं इन दोनों लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लोग सावधान हैं, सचेत हैं और जागरूक हैं। आपके इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे और उत्तर प्रदेश की जो तहजीब है, संस्कृति है गंगा जमुना की, जिसमें प्रेम भाव से रहते हैं, हम उसको बनाकर रखेंगे और आपका हम दोनों ताकतों का डटकर मुकाबला करेंगे। यहाँ पर राजीव त्यागी मुझे एक चीज प्रधानमंत्री समझाइए। जी जब कहते हैं अब कि असीम हम वकार लोग कह रहे हैं, मैं देश के आता अंदर हूँ भदौरिया साहब। ये सहिष्णुता है क्या? जी, आपने अपनी बात रखी। राजीव त्यागी मुझे ये बताइए, यहाँ पर असीम वकार कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मोदी साहब की जिम्मेदारी है, नकेल लगाएं। राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार मूक दर्शक क्यों है? 20 दिन में दूसरी दफा भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, ललकारा जाता है, होली खेलने की बात की जाती है और सब समझ रहे हैं यहां पर किस तरह की होली की बात हो रही है। देखिए संदीप जी, मैं उन नेताओं की जमात में रहना चाहता हूं जो देश के संविधान को मानते हैं और देश में मानते हैं कि कानून का शासन सर्वोपरि है, और कांग्रेस की भी यही लाइन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। नहीं, कांग्रेस पे तो मैं आऊंगा तो फिर मुझे आप कांग्रेस के अगर यहाँ पर ताल ठोकने लगेंगे कांग्रेस के तो मुझे बाद- इमरान मसूद याद आ जाएगा। वो हाथ काटने की बात करता है और गलत तो वो खैर मकदम करने के लिए राहुल गांधी उस इलाके में जाते हैं, उसका खैर मकदम करने के लिए इमरान मसूद इस दरकार कैंपेनर। लेकिन आप क्या बता रहे हैं? लेकिन इमरान मसूद उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे जब वो बयान आया। अब अच्छा मतलब सुनिए बिल्कुल नहीं। वो गंगा नहा लिए, मैं वो कांग्रेस में आकर गंगा नहा लिए, उनके पाप धुल गए। कंप्लीट करूं? आप ऐसे ही शून्य मत होइए, ऐसे ही शून्य मत होइए। नहीं आप बैकफुट पर मत जाइए। मैं बैकफुट पे हुई नहीं, मैं कभी बैकफुट पे खेलता नहीं, मैं तो फ्रंट फुट का प्लेयर हूं हमेशा।
मैं हमेशा फ्रंट फुट का प्लेयर हूं। मैं आपको अपनी बात कहना छोड़ना चाहूंगा। पड़ेगा। कठेरे जी एक चैनल पे मेरे साथ थे। कठेरे जी ने चैनल पे स्वीकार किया कि हाँ उनसे गलती हुई और साध्वी प्राची का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हाँ साध्वी प्राची ने बहुत ही भड़काऊ भाषण देने का काम किया। चैनल पे कहे तो आप रिकॉर्डिंग में प्रस्तुत कर दूंगा, मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग उपस्थित है उनकी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वो दूसरी बार एमपी हैं। दूसरी बार एमपी होने के बाद आगरा में चरमकार उद्योग है जिसको जूता उद्योग भी कहते हैं और बहुत टूरिस्टों की संख्या आती है क्योंकि ताजमहल है। इसके अलावा वहां के किसानों के लिए 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बता दें तो मैं अब डिबेट करना छोड़ दूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार कदम क्यों नहीं उठाती उस बात पर? उसी पे आ रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार में करीब 17% मिनिस्टर ऐसे हैं जिनपे हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं और 20% मिनिस्टर ऐसे हैं, 31% मिनिस्टर ऐसे हैं जिनपे क्राइम के मुकदमे में मोदी सरकार में जो पारदर्शी सरकार देने की बात करती है। अब मैं आता हूं समाजवादी पार्टी पे। विगत 4 सालों से उत्तर प्रदेश को जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति से गुजरना पड़ रहा है। अभी मेरे बड़े भाई सुधीर मधुरिया जी कहते हैं कि जनता बहुत समझदार है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनता से कहना चाहूंगा कि 27 साल से हम लोग बाग जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति देख रहे हैं। कुपोषण से आज भी उत्तर प्रदेश में 56% बच्चे कुपोषण का शिकार विषयांतर हो रहा है। आज भी नहीं, विषयांतर नहीं हो रहा। हाँ। कांग्रेस पार्टी ये मानती है देश का विकास शांति में हो सकता है और बिना शांति के देश का कार्रवाई विकास क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल सीधा है। ठीक उसी तरह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि एक होता है ना अंग्रेजी की कहावत है हैंड इन ग्लोव। जब दस्ताना किसी के हाथ पे चढ़ जाता है, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दस्ताना समाजवादी पार्टी के हाथ पे चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जब हमने देखा 2014 के जब चुनाव आए थे उस वक्त हमने मुजफ्फरनगर दंगा देखा, उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण होने का ये कमाल की चीज है। एक साल आप उन पर आरोप लगाते हैं, सरकार में वो आपके साथ आते हैं। एक साल बाद हाँ देखिए हमने समझौते में हमने क्यों समझौता किया समाजवादी पार्टी से? सिर्फ एक वजह से किया कि हमें न्यूक्लियर डील पास करानी थी जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, हमें सरकार गिराने का काम कर रही थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से विशेष रूप से, मुझे उम्मीद है आप 30 सेकंड मुझे और देंगे। सिर्फ 30 सेकंड। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को बेहतर रूप से समझते हैं, हम भारतीय संस्कृति को बेहतर रूप से जानते हैं। तो आप वेदों का ये मंत्र भी जानते होंगे, ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, वनस्पता शांति, विश्वदेवा शांति, औषधया शांति, शांति रेव शांति। वो शांति कहां है? बिना शांति के तो आप रोजगार नहीं दे सकते। बिना शांति के आप रोजगार नहीं दे सकते। बिना शांति के आप किसानों के लिए बेहतरीन काम नहीं कर सकते। बिना शांति के उत्तर प्रदेश और देश का विकास नहीं कर सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगले हैं, उसमें कहीं को दो राय नहीं। ये शांति क्यों भंग की जा रही है? क्या मोदी ने अपने मंत्रियों को, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को भड़काऊ भाषण देने की छूट दे दी है? मोदी सरकार में मंत्री मानव संसाधन के विकास का जिम्मा है इनके कांधों पर। रामशंकर कठेरिया फिर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और अब जो बड़ा सवाल मैं उठाने जा रहा हूं वो ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को भड़काऊ भाषण देने की छूट दे दी है, आजादी दे दी है? और भड़काऊ शब्द मैं 3 बार बोल चुका हूं। वजह क्या है? इससे पहले कि जफर इस्लाम के पास जाऊं अपने सवाल के साथ एक और बयान सुनिए रामशंकर कठेरिया का। जफर इस्लाम इसमें जो सबसे अहम वाक्य था, किसी की हत्या हो जाए मैं भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा, वो तो खुद मान रहे हैं जफर इस्लाम कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप सफाई देते फिर रहे हैं। नहीं संदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2 अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। एक तो है कि जो वहां पर किसी वर्कर की डेथ हुई, मंत्री कह रहे हैं किसी की हत्या होती है तो क्या मैं भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा? मान रहे हैं कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा था और दे रहा हूं। नहीं, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं आप? अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इस कॉन्टेक्स्ट होता है
देखिए आप नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या आप कथेरिया जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए, बात नहीं करेंगे, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए असौदी यूनिवर्सिटी के बारे में, आप बात कीजिए, आप पहुंच जाते हैं। अरे राजीव त्यागी जी, अगर इस भारतवर्ष में अगर किसी ने सबसे ज्यादा गंदा मेरा सवाल सीधा ये है जफर इस्लाम पे इसे दिया है तो सोनिया गांधी ने दिया है। जफर साहब, जफर साहब, मेरा सवाल ये है, मंत्री खुद मान रहे हैं मैं भड़काऊ भाषण दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का एक भी बयान बताइए जो इस तरह का हो, कुत्ते का पिल्ला भी अगर ट्रक के गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है तो उसके बाद पीड़ा होती है। के बारे में बोल रहा है, बोलते हैं दलितों की तुलना कुत्ते से करते हैं, उसको क्या करेंगे आप? हेट्रेड वाली उसको क्या करेंगे आप? किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? आप डिफेंड कर रहे हैं इंडिविजुअल को, आप डिफेंड कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो संविधान की रक्षा करने का दायित्व उठाता है और संविधान को तोड़ने का काम करता है, मसूद के बारे में नहीं बात करते। इमरान मसूद ने क्या बोला और उसके बाद आप इसके बारे में जवाब दीजिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नहीं इमरान मसूद का भी जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे चुका हूँ, इमरान मसूद जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस आकर प्रधानमंत्री महोदय संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपने एमपीओ में कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आया तो दर्द होता है, ये तुलना करेंगे लोगों से और बीजेपी से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। राजीव जी, तिवारी साहब, मुझे इस बात का क्या मंत्री सीधा नहीं कह रहे हैं कि किसी की हत्या होगी तो मैं भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा तो क्या दूंगा? 73 एमपी है आपके, 73 एमपी है प्रदेश में, 73 एमपी ने कभी किसानों की समस्या की आवाज उठाई, नौजवानों की समस्या की आवाज उठाई, हंसिए तो बात प्रूव हो गई ना, भड़काऊ भाषण दे रहे थे ना मंत्री, तो मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ना, वो खुद मान रहे हैं। जी, किसी की हत्या होती है तो कोई दयनीय हालत में यातना भरी हालत तो में यानी कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो यानी कि भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उसी को एग्रेसिव बोलते हैं। तो भड़काऊ भाषण दे रहे थे ना, खुद कह रहे हैं किसी की हत्या हो जाएगी तो क्या भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा, तो भड़का रहे थे। वो होली नहीं, वो रंगों की होली की बात नहीं कर रहे थे, वो भड़का रहे थे, वो किसी और होली की बात कर रहे थे। होली की बात भी नहीं कर रहे थे, वो होली के दिन दूसरी होली की बात करें। कौन सी होली थी? वही तो बात अब प्रूव हो रही है, वो प्रूव नहीं हो रही क्या? होली का वो खुद मान रहे हैं मैं भड़का रहा हूँ लोगों को। आप तो ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान है आपको, आप कौन सी होली की बात कर रहे हैं? मैं उसी होली की बात कौन सी होली की बात कर रहे हैं? सुन रहे हैं आप? कौन सी होली की बात कर रहे हैं? ठेरिया जी बोल रहे थे और जो अरे आप लोगों को आदत है खुद की होली खेलने के लिए, संघ ने हमेशा खुद की होली खेली है, संघ ने हमेशा खुद की होली खेली है। आपको समझना पड़ेगा, मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, लोगों को समझाइए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। ये एमपी भारतीय अरुण महार दलित मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में तो मंत्री भड़काऊ भाषण देगा, भड़काऊ भाषण। ये देखिए अब आप फिर वो बात मान रहे हैं कि किसी की हत्या होगी तो क्या प्यार मोहब्बत से बात होगी, मतलब भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, आप सांप्रदायिक उन्माद फैलाएंगे तो आप सांप्रदायिक उन्माद उस तरह से बात करेगा। आप मंत्री हैं, आप कोई आम साधारण नागरिक नहीं है, वो मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री है वो। ये बताइए जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उनको फिर कोई जरूरत नहीं आएगा, उनको पद त्याग देना चाहिए, अगर उनको भड़काऊ भाषण ही देने हैं उन्हें पद त्याग देना चाहिए। वहाँ के सांसद भी हैं, वहाँ के नेता भी हैं, देश के मंत्री तो भड़काऊ भाषण देंगे तो यहाँ पर पोल खुलती दिख रही है। सुधींद्र भदौरिया, एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, तो मतलब एक बात तो साफ होती दिख रही है, ये बयान मैंने जानबूझकर देर के लिए रखा था जिसमें वो खुद मान रहे हैं मैं भड़काऊ भाषण दे रहा हूँ, यहाँ पर विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि और क्या करेंगे अगर किसी की हत्या हो जाएगी, तो यहाँ क्या छूट मिली हुई है? मोदी सरकार भी चुप है, अभयदान मिल जाएगा क्या राजनाथ सिंह से, या प्रधानमंत्री से छूट है ये? संदीप जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक मिनट पहले सुधींद्र जी बोल रहे हैं जी, ठीक है, आपको सवाल नहीं करेंगे क्या? मैं ये कहना ये स्वयं मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वयं कह रहे हैं इनके जो प्रवक्ता कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ये
ये सबकी रक्षा के लिए बने हैं कि केवल एक धर्म के लोगों की रक्षा के लिए बने हैं? और इनके मंत्री कोई ये भाषा नई बार नहीं बोल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा था? कुछ रामजादे हैं, कुछ हरामजादे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा था कि इन लोगों को समुद्र के उधर ढकेल दीजिए। कुछ और इनके अन्य मंत्रियों ने क्या कहा? कल राजस्थान के अंदर जयपुर विश्वविद्यालय के अंदर 4 छात्रों को किस बात के लिए वहां पर प्रताड़ना दी गई? वो किसी खास किस्म का मटन खा रहे थे और उनसे कह दिया गया कि नहीं ये गऊ मांस। ये पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक टकराव पैदा कर रहे हैं। और इनके साथ अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी भी नूरा कुश्ती कर रही है उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं FIR करके गिरफ्तार करती है इनको? ये क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करती है? क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जाता है? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। एक मिनट असीम अकार जवाब दे इस बात का। संदीप जी मैं जवाब दे दूं? हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात तो इतनी चीख चिल्लाहट आपके चैनल पर हो रही है, मैं समझता हूं कि जिसको आप सुनाने और के लिए आपके सूबे में जो चीख चिल्लाहट हो रही है, जो भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, उसका ख्याल कीजिए ना। मेरे चैनल की चिंता छोड़ दीजिए, पहले सूबे की चिंता कीजिए जहां सामाजिक आरोप लगाइए मुझ पर, लेकिन मेरी बात तो होने दीजिए। हाँ नहीं, ये क्या तरीका आपने बना रखा है? आप खूब आरोप लगाइए, मेरी बात तो आने दीजिए। बोलिए। भदौरिया जी से मैं पूछ रहा हूं, इन्हीं ने ये बयान दिखाया अभी, इन्हीं ने बयान अभी साध्वी प्राची के बयान याद दिलाया कि रामजादे और हरामजादे। गिरिराज सिंह का बयान इन्हीं ने याद दिलाया कि समुद्र पार चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। एक बयान सुदीन भदौरिया जी को मैं याद दिला दूं। मेरे पास CD रखी है, मेरे पास सेफ है, वो मैं दे दूंगा। बहन कुमारी मायावती जी एक बयान दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्योंकि मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं और उनको कट्टरपंथी भाषा पसंद है, इसलिए अंतर हो रहे हैं। कट्टरपंथी सवाल सीधा ये है आप विषयांतर क्यों जाते हैं बकार भाई? आप विषयांतर क्यों जाते हैं? आप कटघरे में खड़े हुए हैं, क्या घबराते हैं? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आरोप लगाइए, भाजपा को राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वार्ता बन रहे हैं, आप हम पर आरोप लगाइए और भाजपा को बचाइए, भाजपा की सेवा। और उत्तर प्रदेश सरकार, आप वहाँ भाजपा की सेवा उत्तर कीजिए, प्रदेश सरकार आप परेशान भाजपा की मलहम पट्टी कीजिए। ताकि जब मैंने पोल अरे भैया आप भाजपा की खूब मलहम पट्टी कीजिए। आप परेशान क्यों गए? अरे भैया आप भाजपा की मलहम पट्टी कीजिए और आपका सोना दुआना। मैंने आपको पूरा मौका दिया, प्रदेश के लोग इस जवाब देने का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हाशिए पे उत्तर प्रदेश की जनता ले जाएगी। ऐसे में जफर इस्लाम को लेकर आइए। प्रेस रिलीज की बात की है। जफर इस्लाम, मेरा सवाल आपसे सीधा है, ये मेरा सवाल नहीं, आम जनता का सवाल है। एक आम आदमी क्यों ना सोचे कि ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आजादी मिली हुई है भड़काऊ भाषण देने की मंत्रियों को, आपके सांसदों को? ये आम आदमी के जहन में सवाल कौन ने लगाया? जायज है नाजायज है? देखिए बिल्कुल नाजायज है। देखिए दो बातें कहूंगा कि मंत्री जी इस्तीफा लेंगे आप नाजायज मान करके? प्लेटफॉर्म पे कहा क्या मंत्री जी इस्तीफा लेंगे नाजायज मान करके? नहीं, मेरे सवाल को अरे पहले बात तो सुन लीजिए। सवाल को नाजायज कह रहा हूं भाई कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं कह रहे, गलत बोल रहे हैं वो। हर प्लेटफॉर्म राजीव त्यागी जी रुकिए, अभी पहले जवाब दिया, आपसे सवाल करना है मुझे। हर प्लेटफॉर्म पे आप लोग बैठे हैं, डाइवर्सिटी के बारे में बात। आप क्या सवाल करेंगे? इमरान मसूद मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे। मेरा सवाल स्पीच दिए और आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जाकर कैंपेन में करते हैं, मतलब आपकी लीडरशिप इंडोर्स करती है स्पीच के मुताबिक। यही आप बताना चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप, आपकी पार्टी की लीडर अपराधी मानसिकता के आप दोनों इंडोर्स करते हैं। आपकी लीडरशिप इंडोर्स करती है डिविजन पॉलिटिक्स को, हेटरेट को। आप इसी को परसू करके आपने मोदी खामोश है। ये बात मुझे मत सिखाइए। ये भारतीय जनता पार्टी को आप सिखाइए कि आप डिविजन पॉलिटिक्स आपका फोटे है, हमारा कोई डिविजन पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा कोई हेटरेट नहीं है। और लास्ट सेंटेंस पूरा करूंगा, मेरे बात का जवाब दीजिए। इंडिया का सबसे बढ़िया उदाहरण आप मेरे बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपके वाइस प्रेसिडेंट ने कैसे इंडोर्स किया और कैसे कैंपेन में गए? अगर गए कैंपेन में इंडोर्स किया और आपकी पार्टी लीडरशिप इसी को परसू करती है, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा गला बैठ जाएगा वरना सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं,
थोड़ा सा मुलैठी वगैरह खा लें अगर जेब में रखी है तो। एक ब्रेक लेंगे। ये बयानबाजी कब तक चलती रहेगी? अंतिम पड़ाव, क्या प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक तौर पर लगाम लगानी होगी भड़काऊ बयान देने वाले अपने मंत्रियों पर? क्या अब वो वक्त आ गया है? सभी मेरे मेहमानों से मेरी गुजारिश है, आपके पास 20-20 सेकंड का वक्त होगा। जफर इस्लाम, शुरुआत आपसे। देखिए, समाज में कोई भी भड़काऊ स्पीच दे, ये इस बात को कोई अच्छा नहीं समझता है, लेकिन जिस बात को अगर वो बात को किसी तरह से मोड़ के तो और उसको तोड़ मोड़ के पेश किया जाए जो भड़काऊ ना भी है और उसका मतलब निकाल के भड़काऊ दिखाया जाए, वो भी सही नहीं है। ठीक है, राजीव त्यागी, हो गए आपके 20 सेकंड। राजीव त्यागी 20 सेकंड, मुझे काटना पड़ेगा। नहीं, मैं औरों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। 20 सेकंड। देखिए, अभी हमने देखा कोई आंख मांग रहा था भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, कोई हाथ मांग रहा था, कोई सिर मांग रहा था, कोई जीभ काट रहा था, और अब ये कठेरिया साहब का बयान आया है। जिस प्रदेश ने देश का प्रधानमंत्री दिया हो उसको विकास चाहिए, नंबर 1। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, लीबिया में, सीरिया में, सर्बिया में भी ये आंदोलन चले थे जिसकी वजह से देश कहां पहुंच गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सद्भावना बढ़ाओ और विकास लाओ का नारा लेकर चल रही है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। प्रधानमंत्री नहीं, आपके सूबे के मुख्यमंत्री आपके, आप अपने वक्त से ज्यादा समय ना लीजिए ना, ये सभ्यता का परिचय नहीं है। असीम वकार, क्या अखिलेश यादव को भी कार्रवाई करनी होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश जी नहीं, देखिए, हमने कार्रवाई की है। इसी बात को लेकर कठेरिया नाराज थे और उन्होंने मन सजाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। और अगर किसी ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया या सूबे को आग में झोंकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो कब की जाएगी? सिर्फ चेतावनी दी जाएगी। वो स्वीकार कर रहे हैं कि भड़काऊ भाषण दिया तो आप गिरफ्तार करिए। राजीव, जफर इस्लाम जी से सिर्फ एक इंसानियत, आप थोड़ा शांत रहिए राजीव जी, अच्छी बातें नहीं है इस तरह से जोश में आ जाना। आपका वक्त पूरा हो रहा है, थोड़ा सुना कीजिए दूसरों की बातें भी। जी, आपका वक्त पूरा हो गया। विजय शंकर तिवारी जी, आदरणीय सुधीर भदौरिया जी की बात कहूंगा कि दलित राजनीति करते हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन दलितों को भी आपस में बांट देंगे। ये हैदराबाद को लेकर संसद, प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए क्या? सार्वजनिक संसद नहीं चलने दे रही थी, लेकिन आगरा जाकर के, आगरा के एक मिनट रुकिए, अगर अरुण माहौर के विषय में सुधीर भदौरिया जी कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हैदराबाद दोनों तो दलित राजनीति करने लगे ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सुधीर भदौरिया साहब। लास्ट कमेंट है ये। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा था, जो अखबारों में छपा है कि वो सूफी सम्मेलन में बोले, अगर वास्तव में वो उस अपने वक्तव्य के साथ हैं तो वो निश्चित तौर पर इनको सरकार से निकालेंगे, और अगर अखिलेश यादव लोहिया भक्त हैं तो इनको गिरफ्तार करेंगे। अगर दोनों ये लोग काम नहीं करते हैं तो दोनों की मिलीजुली कुश्ती है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भदौरिया, असीम वकार, विजय शंकर तिवारी, राजीव त्यागी और जफर इस्लाम साहब। इसी उम्मीद के साथ कि सौहार्द बढ़ेगा, सांप्रदायिकता नहीं। आज बस इतना ही। सबसे बड़ा सवाल में नमस्कार।